द्रौपदी चीरहरण के बाद महाराजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को धूतकीर्णा में हारा हुआ उनका राज्यकाज, धन, वैभव, प्रजा, यहाँ तक कि जुए में हारकर दुर्योधन के दास और दासी बन चुके उनके भाई और पत्नी को भी सम्मान सहित लौटा देते हैं। पांडव महाराजा धृतराष्ट्र से इंद्रप्रस्थ लौटने की अनुमति लेकर अपने नगर को जाने के लिए तैयार ही कर रहे थे कि तभी अर्जुन युधिष्ठिर से अनुमति लेकर भीष्म से मिलने उनके कक्ष में जाते हैं। भीष्म अपने कक्ष में बैठे द्रौपदी चीरहरण के समय अपनी चुप्पी पर विलाप कर रहे थे। कहा, तो फिर अकेले क्यों आए हो पुत्र? क्या तुम्हारे भाई अग्नि का मैं क्या करूं? पितामह, उस अग्नि का मैं क्या करूं? कौरवों से भरी उस धूत सभा में अपने सम्मान की रक्षा के लिए द्रौपदी आप सभी से भीख मांगती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। वह आपकी कुलवधू थी। उस धूत सभा में आप भी थे ना पितामह, और गुरुवर द्रोण भी थे। लेकिन पितामह, आपकी चुप्पी मेरे दिल में तीर बनकर चुभ रही है। आप चाहते तो दुशासन का हाथ कभी द्रौपदी के वश तक नहीं पहुंच पाता। यह सुनकर भीष्म बोले, कैसा प्रतिशोध कुंती पुत्र अर्जुन? युधिष्ठिर ने धूतकीर्णा में जो कुछ भी हारा है, महाराजा ने तो वह सब कुछ लौटा दिया है। यह सुनकर अर्जुन क्रोध में भय, क्या द्रौपदी का मान लौट आया है? क्या उस हाथ को दंड दिया गया जो पहले उसके केस तक और फिर उसके वस्त्रों तक पहुंच गए थे? क्या उस जंघा को दंड दिया गया पितामह, जिसे पीटकर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया था कि द्रौपदी को वहां बैठा दिया जाए? पितामह, उस जीवा को दंड क्यों नहीं दिया गया जिसमें भरी सभा में दिव्य जन्मी द्रौपदी को वेश्या कहा गया था? जब तक हस्तिनापुर में दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और कंधार नरेश के शव न देख लूं, ये प्रतिशोध की अग्नि यूं ही चलती रहेगी पितामह, यूं ही चलती रहेगी। यह सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, उन शवों के साथ तुम्हें मेरा शव भी स्वीकार करना होगा, क्योंकि पुत्र मैं। यह सुनकर पितामह क्रोध में बोले, हे पुत्र अर्जुन, मुझे इतना बताओ कि जिस अपमान की तुम बात कर रहे हो उसका दायित्व किस पर है? क्या कुलवधू द्रौपदी को दुर्योधन ने दांव पर लगाया था? जब तुम्हारे क्यों नहीं किया? क्या दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी ने तुम लोगों से यह कहा था कि इसका विरोध ना करो? और यदि नहीं है, हे पुत्र, यह जो द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ है ना, उसका दायित्व सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों पर है। अर्जुन ने कहा, तो क्या हम भ्राताश्री का विरोध कर सकते थे पितामह? भीष्म ने कहा, भ्राताश्री का विरोध नहीं कर सकते। सब प्रसंग हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि जब हमारे बड़े कोई अनुचित कार्य करते हैं तो छोटे का कर्तव्य होता है कि उनका विरोध करें। जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया तो उस वक्त चाहते तो युधिष्ठिर के भाई उसका विरोध कर सकते थे और उन्हें उचित और अनुचित का ज्ञान करा सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और द्रौपदी को दांव पर लग जाने दिया। परिणाम स्वरूप उस धूत सभा में